हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्टोग्राम और दोस्तों आज हम टेक्नोलॉजी के फील्ड में इतना आगे जा चुके हैं कि कोई भी प्रॉब्लम का आंसर बस कुछ चंद सेकंडों में ही ढूंढ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब आप इमेजिन करो कि आप फेसबुक या कोई ऑनलाइन डिस्कशन फोरम में डिस्कस कर रहे हो और अचानक वहां कोई व्यक्ति ऐसा पजल पोस्ट कर देता है कि पूरे के पूरे कम्युनिटी में वो आंसर ढूंढने की होड़ मच जाती है और वो पजल को बड़े से बड़े दिमाग वाले लोग भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट के उस रहस्य की जिसको कुछ ही लोग सॉल्व कर पाए और जो इसको सॉल्व किए वो आज कहाँ है किसी को भी नहीं पता है। लेकिन वो मिस्ट्री क्या थी, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। और वीडियो को बीच में से मत हटाना वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों आपने आज तक कई सारे पजल सॉल्व किए होंगे, राइट? पर क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे हार्डेस्ट इंटरनेट पजल कौन सा है? वो है सिकाडा 3301। जी हाँ, सिकाडा 3301 के पजल्स पूरे दुनिया के सबसे हार्डेस्ट पजल्स हैं जो कि इंटरनेट में मौजूद थे। यह पजल्स दुनिया की सबसे हार्डेस्ट पजल्स होने के साथ साथ सिकाडा 3301 इस दुनिया की सबसे बड़ी रहस्य यानी मिस्ट्रीज में से एक है। हालांकि सिकाडा 3301 के द्वारा अभी तक 3 पजल्स इंटरनेट में पोस्ट किए गए हैं, जिनमें से 2 पजल्स सॉल्व हो चुके हैं और तीसरा अभी भी सॉल्व किया ही जा रहा है। तो दोस्तों आज हम पूरी तरह से उन पजल्स को सॉल्व करके एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर वो पजल्स क्यों हैं इतने कठिन। और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको लगे कि आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप टेंशन मत लीजिए, तभी तो ये पजल दुनिया की सबसे हार्डेस्ट पजल्स में से एक है। चार जनवरी 2012 को फॉर्च्यून नाम के एक वेबसाइट में, जो कि एक सोशल मीडिया साइट है जहां लोग केवल इमेजेस ही पोस्ट कर सकते हैं, इस पर किसी एनोनिमस यूजर ने एक रैंडम इमेज को पोस्ट किया जिसमें लिखा था कि हम लोग कुछ हाईली इंटेलिजेंट लोगों की तलाश में हैं और इसके लिए हम लोगों ने एक टेस्ट रखा है। इस इमेज में एक हिडन मैसेज छुपा हुआ है और आगे का रास्ता अब आपको ये इमेज ही बताएगी। गुड लक 3301। और ये इमेज पोस्ट करने के बाद लोगों में हड़कंप मच गई। लगभग सभी लोग इस पोस्ट के मैसेज को डिकोड करने की कोशिश करने लगे और उसमें से कुछ ही लोग इस हिडन मैसेज को समझ पाए। दोस्तों इस इमेज को देखने पे हमें सब नॉर्मल ही लगता है, पर अगर हम इस इमेज को किसी टेक्स्ट एडिटर यानी कि अगर हम इस इमेज को वर्डपैड या नोटपैड में लेकर जाएंगे तो ये इमेज टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और उस टेक्स्ट फाइल के एकदम नीचे हमें एक सीजर साइफर मिलेगा। और साइफर मतलब किसी सिंपल से दिखने वाले टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कर देना जिसे कोई समझ न सके। तो अब इस लाइन को डिसाइफर करने के बाद ये एक लिंक में कन्वर्ट हो जाता है जिसको ओपन करने से हमें एक सिंपल सा इमेज दिखाई देता है और उस इमेज में एक डक की इमेज और कुछ वर्ड्स लिखे हुए रहते हैं। इस इमेज को थोड़ा गौर से समझने पर ये इमेज में हमें थोड़ा हिंट मिलता है, आउट और गेस, और ये दोनों वर्ड्स को मिलाने पर हमें एक वर्ड मिलता है आउट गेस, जो कि एक सॉफ्टवेयर या यूं कहें तो ये एक स्टेगनोग्राफी एप्लीकेशन है। अब स्टेगनोग्राफी, तो दोस्तों स्टेगनोग्राफी एक टेक्निक है जिसमें किसी भी टेक्स्ट या किसी भी फाइल को किसी भी इमेज के अंदर पूरा का पूरा छुपा देना। तो इस इमेज को भी आउटगेस करने पर इसमें छुपे सारे हिडन मैसेजेस विजिबल हो जाते हैं जिसमें कुछ कोड्स और एक लिंक मिलता है। वैसे हम लोग इन कोड्स को बाद में समझेंगे, अभी हम इस लिंक को ओपन करेंगे। ये लिंक हमें रेडिट के एक पेज पर ले जाता है और रेडिट एक सोशल मीडिया वेबसाइट है जहां किसी एनोनिमस यूजर ने लगभग 128 पोस्ट किए हुए थे जिसमें ना ही कोई इमेज है, ना ही कोई कमेंट है, ना ही कोई कंटेंट है और सभी के सभी सेंटेंस के वर्ड्स अजीब तरीके से लिखे हुए हैं। लेकिन पूरे 128 पोस्ट में से 2 पोस्ट में 2 इमेजेस हैं और उन इमेजेस को आउटगेस करने पर हमें हिडन मैसेजेस मिलता है जिसमें वैसे कोई हिंट तो नहीं थे, पर ये यूजर्स को वेरीफाई करवाने में मदद करते थे क्योंकि उस समय सिकाडा के पोस्ट पूरे दुनिया भर में वायरल हो गए थे, जिससे ऑब्वियसली कई सारे फेक सिकाडा के नाम पर पजल्स बनने लगे थे। और उन्हीं सब के चलते सिकाडा ने एक वेरिफिकेशन बाईपास रखा था जिसपे क्लिक करने के बाद पजल सॉल्वर्स वेरीफाई हो जाते थे
थे और वो इमेज सिकाडा 3301 का एक रियल इमेज है ये पता चलता है। खैर, इससे नेक्स्ट स्टेप में जाने का तो कोई हिंट नहीं मिला, इसलिए फिर से हम उसी पेज पर चलते हैं जहां पर वो पोस्ट थे, पर किसी का कोई मीनिंग नहीं बनता। कुछ दिन बाद किसी पजल सॉल्वर ने इस पेज के हेडर में ध्यान दिया और ये है माया न्यूमरल्स, और यही माया न्यूमरल्स के मदद से इन पोस्ट को डिसाइफर करके एक मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। इन सभी सेंटेंस को मिलाने पर एक पूरा का पूरा पेज बन जाता है जो इस बुक जिसका नाम है द मेबिनोगियन उससे लिया गया है। अब दोस्तों, मैंने कहा था कि इन कोड्स को बाद में समझेंगे, तो दोस्तों ये कोड्स कुछ और नहीं बल्कि इस बुक के कोड्स हैं, जैसे 120 मतलब पहले लाइन का 20वां कैरेक्टर। इसी तरह से सारे बुक कोड्स को डिकोड करने के बाद एक मीनिंगफुल सेंटेंस में बदल जाता है, और वो सेंटेंस है कॉल अस एट अस, टेलीफोन नंबर 2143909608। और जब इस नंबर में कॉल किया गया तो हमें एक रिकॉर्डेड वॉइस मिलता है। Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final.jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. इस रिकॉर्डिंग में दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो हमें सबसे शुरू में जो इमेज मिली थी उसमें 3 नंबर्स छुपे हुए हैं, मगर यहाँ तो केवल एक ही नंबर नजर आ रहा है जो कि है 3301। बाकी के और 2 नंबर्स कहाँ हैं उन्हें हमें ढूंढना है, और तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक वेबसाइट एड्रेस मिलेगी, और हमें वो 2 नंबर्स ना ही आउटगेस करने से मिलते हैं और ना ही इस फाइल को किसी टेक्स्ट एडिटर में ओपन करने से। पर वो 2 नंबर्स क्या हैं? तो दोस्तों वो और कुछ नहीं बल्कि उस इमेज के डायमेंशंस हैं, विड्थ और हाइट। इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद www और .com लगाने से ये एक लिंक बन जाता है। लिंक को ओपन करने से हमें एक वेबसाइट नजर आता है जिसमें सिकाडा की एक इमेज और काउंटडाउन चल रहा है, और उस काउंटडाउन के खत्म होने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। पर फिर किसी पजल सॉल्वर ने सिकाडा के इस इमेज को आउटगेस करके देखा तो पूरे वर्ल्ड के 14 अलग अलग कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे। वो 14 लोकेशंस पूरी दुनिया में फैले हुए थे। अब पजल सॉल्वर्स को कंप्यूटर में बैठकर डिजिटली पजल सॉल्व नहीं करना था, अब उनको पूरे वर्ल्ड में घूम घूम कर पजल सॉल्व करना था। उन सारे लोकेशंस पर एक एक पोस्टर्स मिलता है जिसमें सिकाडा का इमेज और एक QR कोड है। Yeah, got it right there. Oh. You can see the corners, as you can see, I just kind of ripped it off. सभी QR कोड को स्कैन करने के बाद हमें 2 कॉमन मैसेज मिलता है जिसमें ऊपर कोई पोयम लिखी है और नीचे कुछ नंबर्स। ये पोयम हमें एक बुक तक ले जाती है और ये बुक कोड्स को डिकोड करने पर हमें एक .onion लिंक मिलती है जो कि एक डार्क वेब की वेबसाइट है, और जो पजल सॉल्वर इस डार्क वेब के साइट पर सबसे पहले पहुंचते हैं उन्हें सिकाडा के ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है, और फिर कुछ ही टाइम के बाद वेबसाइट के सर्वर डाउन कर दिए जाते हैं एक मैसेज के साथ, We want the best, not the followers। और कुछ दिन बाद सिकाडा ने फिर से एक इमेज पोस्ट किया और ये कंफर्म किया कि हमें जिन हाईली इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत थी वो हमें मिल चुके हैं और आगे भी ऐसी और पजल्स जरूर आएगी। पर उन लोगों के साथ क्या हुआ जिनको सिकाडा के ग्रुप में शामिल कर लिया गया? वेल, इसका आंसर किसी के पास नहीं है। वो कहाँ गए, कौन है, किसी को भी नहीं पता। लेकिन हाँ, उनमें से 1-2 लोगों ने इंफॉर्मेशन लीक भी कर दिया, लेकिन सिकाडा के पीछे किसका हाथ है ये भी किसी को नहीं पता। ये कौन है, ये किस काम के लिए इतने हाईली इंटेलिजेंट लोगों को ढूंढ रहे हैं, किसी को भी नहीं पता है। सिकाडा ने अगले ही साल फिर से 5 जनवरी 2013 को फॉर्च्यून वेबसाइट में एक पोस्ट किया जिसमें लिखा था कि इंटेलिजेंट लोगों की खोज फिर से शुरू हो चुकी है। फर्स्ट क्लू आपको इस इमेज के अंदर ही मिलेगा। गुड लक 3301। इस इमेज को आउटगेस करने पर हमें हिडन मैसेजेस मिलता है जिसमें एक पोयम है जो कि हमें एक बुक तक ले जाती है, और इन बुक कोड्स को डिकोड करने पर हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस मिलता है जो कि एक लिंक है, और लिंक को ओपन करने से एक फाइल डाउनलोड होती है जो कि ड्रॉपबॉक्स पर अपलोड की हुई थी, जिस फाइल को ओपन करने पर हमें एक म्यूजिक फाइल मिलता है, द इंस्टार इमरजेंस।
फिर पजल सॉल्वर्स इस म्यूजिक को डिटेल्स में एनालाइज करके एक इमेज में कन्वर्ट कर दिए जिसका नाम है जेमाट्रिया प्रीमस। इस इमेज को भी आउटगेस करने पर हिडन मैसेजेस विजिबल हो गया, पर इस बार हिडन मैसेजेस में कोई हिंट नहीं बल्कि खाली जगह था और किसी को कोई हिंट नहीं मिल रहा था। पर पजल सॉल्वर्स इतने दूर तक आने के बाद पजल्स को ऐसा ही नहीं छोड़ना चाहते थे। इसी वजह से वो लोग हिडन मैसेजेस को गौर से समझा कि खाली जगह छोड़ने के लिए हम स्पेस की या टैब की का यूज करते हैं। ये खाली जगह स्पेस और टैब का यूज करके बनाया गया था। उसे बाइनरी से रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हमें एक लिंक मिलती है जो कि हमें फिर से डार्क वेब में ले जाती है। और पहले पजल की तरह ही इस साइट में लगभग 8 लोकेशंस के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। हर लोकेशंस पर सिकाडा का पोस्टर मिलता है जो हमें डार्क वेब के साइट पर लेकर जाता है और फिर ये डार्क वेब पर जो सबसे पहले पहुंचता है उसे सिकाडा के ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है। साल 2012 और 2013 के बाद सिकाडा ने 6 जनवरी 2014 को भी फिर से एक इमेज पोस्ट किया। इमेज को आउटगेस करने से मिलती है एक पोयम। वो पोयम ले जाती है एक बुक तक। सारे बुक कोड्स को डिकोड करने पर मिलती है एक लिंक और इस पजल को सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और अनसॉल्व्ड इसी लिंक के बाद घोषित कर दिया गया। इस लिंक को ओपन करते ही ये लिंक अलग अलग 5 पार्ट्स में बट जाता है और उन 5 लिंक्स पर कुछ र्यून लैंग्वेज में लिखी पेजेस मिलती है और उनमें टोटल 74 पेजेस थे और उन 74 पेजेस को मिलाकर एक बुक मिलती है जिसका नाम है लिबर प्रीमस। और दोस्तों, ये र्यून लैंग्वेज को किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और इसे इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद ये पूरी तरह से हाईली इंक्रिप्टेड है और इसी वजह से लगभग 7 साल बाद भी 55 to 58 पेजेस अनसॉल्व्ड ही हैं। 2014 में सिकाडा का ये लास्ट पजल था और लोगों का यह मानना है कि जब तक ये पजल सॉल्व नहीं हो जाता तब तक सिकाडा कोई न्यू पजल नहीं पोस्ट करेगा। और ये बात सिकाडा खुद कंफर्म कर दिया इस मैसेज के साथ कि एक ही रास्ता है आगे बढ़ने का और वो है लिबर प्रीमस। और इसके बाद IRC चैनल्स जहां दुनिया भर के हाईली इंटेलिजेंट लोग साथ मिलकर सिकाडा के पजल सॉल्व करते थे वो भी धीरे धीरे बंद हो गया। सभी लोग हार मान गए और इसी वजह से लिबर प्रीमस अभी तक अनसॉल्व्ड ही है। लेकिन दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि उन लोगों के साथ क्या हुआ जो पहले सिकाडा के कम्युनिटी में ज्वाइन हुए थे। तो उनमें से हमें सबके बारे में तो नहीं पता है, लेकिन एक व्यक्ति हैं मार्कस वार्नर। वो पब्लिक के सामने आया और वो क्लेम किया कि उसे सिकाडा के ग्रुप में शामिल कर लिया गया था। उससे जब पूछा गया कि आप लोगों के साथ क्या हुआ था सिकाडा में शामिल होने के बाद, तो वो बताया कि उनके साथ 20 लोग और शामिल हुए थे सिकाडा में, जहां सभी लोगों को डार्क वेब की एक फोरम में बुलाकर किसी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर और क्रिप्टोग्राफी पर काम करने बोला गया था। उस फोरम में सिकाडा के तरफ से भी एक मेंबर रहता था जो कभी खुद का डिटेल्स बाकियों के साथ शेयर नहीं करता था। वो बस इंस्ट्रक्शंस देता था, लेकिन वो कौन था और क्या चाहता था वो किसी को भी नहीं पता है। और धीरे धीरे करके सभी लोग सिकाडा से रिजाइन करना शुरू कर दिया और कुछ महीनों के बाद मार्कस के साथ बस 1-2 लोग ही बच गए थे। फिर एक दिन अचानक डार्क वेब की फोरम बंद हो गई और उसके बाद सिकाडा की तरफ से कोई मैसेज नहीं आई। खैर, ये थे सिकाडा 3301 के कुछ मिस्ट्रीज और पजल्स, पर ये लोग कौन है और क्या चाहते हैं इस दुनिया से किसी को भी नहीं पता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको सिकाडा 3301 के बारे में काफी कुछ पता चला होगा। तो दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों, आपके साथ ये जानकारी शेयर करना हमारा फर्ज बनता है। जय हिंद।